नमस्कार। अनमोल कृतियां में मैं सुनीता। प्रोफेसर सुरेश चंद्र तिवारी की लिखित पुस्तक रामलला प्राण प्रतिष्ठा धर्म सम्मत नहीं के 6 अध्याय में भक्ति साधना के लिए मूर्ति और मंदिर की भूमिका और महत्व को समझाया है। इस अध्याय का अंश प्रस्तुत है। क्या भक्ति में मूर्ति पूजा का कोई स्थान नहीं? नवधा भक्ति की व्याख्या से और गीता में कृष्ण भगवान ने भक्ति योग बताया है, उससे भी मूर्ति पूजा का कहीं उपयोग या स्थान नहीं दिखता। यह शंका हो सकती है कि क्या मूर्ति पूजा अज्ञान है या पाखंड है। इस शंका के समाधान के लिए सर्वप्रथम शबरी जी का प्रसंग लेते हैं। नवधा भक्ति का उपदेश देने के बाद राम जी कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल है कि जीव को अपने सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। यह सहज स्वरूप आत्मा है। जीव माया के बंधन से जीवात्मा है। इसका स्वरूप आत्मा या परमात्मा या राम है। शबरी जी को साक्षात राम जी के दर्शन हुए। साधक भक्त के लिए राम जी के स्वरूप का अवलंब मूर्ति से है, राम विग्रह से है। निराकार अमूर्त भक्ति सिद्धांत को बोधगम्य बनाने के लिए, अनुभव करने के लिए राम विग्रह मूर्त रूप आधार हैं। राम जी का दर्शन विग्रह में भक्त की पूर्ण आस्था और साधना की निरंतरता से निश्चय ही होता है। जब तक मन और मनोभाव अमूर्त निराकार ब्रह्म की अनुभूति करने में समर्थ नहीं हो जाते, तब तक मूर्ति पूजा साधना का महत्वपूर्ण और प्रमुख अंग है। मूर्ति पूजा का खंडन करने वाले महापुरुष जैसे दयानंद सरस्वती जी, कबीर दास जी, नागा सन्यासी तोतापुरी जी को भी मूर्त रूप में अग्नि या और किसी आधार की आवश्यकता होती है। विज्ञान में भी जो सिद्धांत प्रत्यक्ष इंद्रियों के अनुभव से परे होते हैं, उन्हें समझना कठिन होता है। गणितीय सत्य तो कई ऐसे हैं जो महान गणितज्ञों को भी दुर्बोध लगते हैं। गूढ़ सिद्धांत का यदि मूर्त रूप होता है तो यह सरलता से समझ में आ जाता है। भरत जी साधक भक्तों के लिए भक्ति के आचार्य हैं। चित्रकूट में उन्होंने राम जी से निवेदन किया, सो अवलंब देव मोहे देई, अवधि पार पावं जेहि से। राम जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया, किंतु बंधु प्रबोध कीन बहु भांति, बिन आधार मन तोष न साति। बिना अवलंब के उन्हें न संतोष हुआ न शांति। तब प्रभु करे कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीस धर लीन्ही। राम जी ने अपनी खड़ाऊ भरत जी को दी। खड़ाऊ में भरत जी देख रहे हैं प्रजा की प्राण रक्षा के लिए 2 पहरेदार। अपने राम प्रेम का प्रतीक, जीव की साधना के लिए राम नाम के 2 अक्षर, रघुकुल के लिए 2 कपाट, कुशल कर्म के लिए 2 हाथ, सेवा के लिए 2 नेत्र। भरत मुदित अवलंब लहे ते, अस सुख जस सिय राम रहे ते। भरत जी इस अवलंब के मिलने से इतने मुदित हैं, मानो सीता राम जी का साथ मिल गया हो। अयोध्या जी पहुंचने पर चरण पादुकाओं को सिंहासन पर विराजमान कराया। नंदीग्राम में पर्णकुटी में रहकर तपस्वी साधक भरत जी नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीत न हृदय समात,
मांग मांग आयस करत, राज काज बहु भांति। नित्य राम जी की चरण पादुकाओं का पूजन करते हैं, भाव विवल होकर प्रेम में मगन हो जाते हैं और राज कार्य पादुकाओं की आज्ञा लेकर करते हैं। मूर्ति को पत्थर की या अन्य पदार्थ की प्रतिमा तक सीमित रखने पर मूर्ति पूजा पाखंड है। जैसे भरत जी को चरण पादुकाओं में सीताराम जी के सानिध्य का अनुभव होता है, उसी प्रकार भक्ति साधक के लिए इष्ट का विग्रह साक्षात इष्ट ही होता है। इंद्रियों के स्वाभाविक कर्मों को मूर्ति की पूजा अर्चना की ओर लगाकर व्यवहारिक और भौतिक संसार की वास्तविकता के अनुरूप जो कार्य हैं वे इष्ट की सेवा बन जाएंगे। इष्ट की पूजा भरत जी की तरह हो, भगवान का प्रसाद या उनको अर्पण किया वस्त्र आदि अपनी इच्छा और वासना से प्रेरित ना हो। संत महात्मा और शास्त्र मूर्ति पूजा का विधान अपने मत के अनुसार बताते हैं। जो मूल भाव है वह शबरी जी की पूजा पद्धति से ग्रहण किया जा सकता है। शबरी जी ने राम जी के दर्शन किए तो उनके चरणों से लिपट गईं। मूर्ति पूजा में प्रणाम की सहज विधि प्रेम में मगन होकर निहार रही हैं। मुख से शब्द नहीं निकल रहे, बार बार चरणों में सिर नवा रही हैं। मूर्ति के समक्ष जाने पर साधक इस भाव तक पहुँचे। उसके बाद सुंदर आसन पर बैठाया। भाव विभोर होकर जो उपलब्ध हो वही सुंदर आसन है। मंदिर में मूर्ति का आसन इसी भाव से हो। उसके बाद कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। शबरी जी ने जो भाव से भोग लगाया वह राम जी ने प्रेम से ग्रहण किया। साधक भोग के लिए यह भाव अपनाए और फिर स्तुति हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं और प्रेम के अतिरेक के साथ कहा कि मैं किस विधि से स्तुति करूं, मैं तो अवगुणों की खान हूं। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, हौं प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हारी। इसलिए स्तुति पांडित्य से नहीं, प्रेम से आत्मनिवेदन है। इष्ट के विग्रह को भक्ति भाव से प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है, तब वह चैतन्य सगुण साकार देव हो जाता है। तुलसीदास जी ने अग्नि का उदाहरण दिया है। एक दारुगत देखिय एकु, पावक समजुग ब्रह्म विवेकु। सगुण और निर्गुण अग्नि की तरह हैं। काठ के अंदर हैं तो अग्नि दिखती नहीं, जलने पर प्रत्यक्ष दिखती है। ऐसे ही निर्गुण ब्रह्म सर्वत्र हैं, पर मूर्ति में भक्ति भाव से सगुण रूप में प्रत्यक्ष दर्शन होता है। प्रेम अमूर्त है, इसे अभिव्यक्त करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है जो इसे प्रकट कर सके। केवल वात्सल्य प्रेम अनूठा है। गर्भस्थ होते ही बालक से माँ का स्नेह प्रेम जुड़ जाता है और जन्म लेने के बाद सहजता से माँ के लालन पालन में प्रकट रहता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अमूर्त दोनों प्रेम माँ के वात्सल्य में परिपूर्ण होते हैं। जटाधारी बाबा रामलला की वात्सल्य प्रेम से सेवा करते थे। राम जी अपने भक्त को माँ की तरह प्रेम करते हैं। तुलसीदास जी ने हनुमान बाहुक में हनुमान जी को माँ कहा है। अम्ब तू हऊँ डिम्ब। इष्ट न हो, इष्ट का विग्रह न हो तो माँ ही ईश्वर रूप है। राम जी की मातृभक्ति हमारे लिए आदर्श है। अतः भ्रांति त्याग कर पूर्ण निष्ठा से मूर्ति को साक्षात इष्ट मानकर पूजा करने पर भक्ति के उच्चतम स्तर पर पहुंचेंगे, अर्थात आत्मावस्थित हो जाएंगे। नमस्कार।